कि आज से हम एक विशेष विषय के ऊपर ध्यान और मनन करने के लिए चाह रहे हैं। और जो विषय हमारे चर्च का मुख्य दर्शन है, हमारे चर्च का मुख्य दर्शन किसी को पता है क्या है? हमारे चर्च का मुख्य दर्शन क्या है? हालेलुया। मुख्य दर्शन हमारे चर्च का क्या है? हमारे चर्च का मुख्य दर्शन है आत्माएं। अगर आपको यही नहीं पता है तो बड़ी ताज्जुब की बात। आपकी कलीसिया का, आपके चर्च का दर्शन क्या है? आत्माएं, आत्माएं जीतना। आत्माएं, जोर से बोलिए, आत्माएं जीतना। और आज से मैं इस विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए चाह रहा हूं। आमीन, हालेलुया। अभी अभी हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से इस समय पढ़ा मत्ती रचित समाचार उसके 28वें अध्याय और उसके हमने 19वें पद को देखा। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक सदैव में तुम्हारे। ये बाइबल की महान आज्ञा है। ये बाइबल की महान आज्ञा न केवल चेलों को दी गई, ये बाइबल की महान आज्ञा हर एक विश्वासी को दी गई है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का कहता है, ये आज्ञा हर एक विश्वासी को दी गई है और हर एक विश्वासी को इसका पालन करना बहुत आवश्यक है। ये महान आज्ञा है। तुम जाओ, सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, चेला बनाओ और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, वो आज्ञाएं तुम उन्हें मानना सीखो। हालेलुया। मैं बार-बार कहता हूं, खुद बचो और दूसरों को भी बचाओ। हमें से बहुत से लोग कई बार उद्धार का आनंद हम ले लेते हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोग उद्धार से वंचित रहते हैं। आवश्यक है कि हम जिस संपर्क में, जिस समाज में, जिस जगह रहते हैं, हम खुद आशीषित होने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी हम लोग आशीषित पूरी तरीके से करें। हालेलुया। आपको बताएं, आत्माएं जीतने के संबंध में ये परमेश्वर का महान आदेश है और इस आदेश का पालन करना हम में से हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। हम आत्माएं क्यों बचाएं? पहला सवाल आता है, आत्माएं क्यों बचाएं? पहली चीज मैंने आपको बताया, ये प्रभु का आदेश है। हमें इस आदेश का पालन करना है। और दूसरी बात, वो आत्माएं जिनको बचाना है उन पर ऑलरेडी परमेश्वर की आत्मा की छाप लगी हुई है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को किसी भी रीति से वचन नहीं सुनाया गया है। वो आत्मा बचने के लिए बेचैन है। आपने पिंजरा देखा है? पिंजरे के अंदर आपने पक्षियों को देखा है। कई बार आपने जब पिंजरे में पक्षी को देखा, पक्षी अंदर उड़ते रहते हैं। आप क्या सोचते हैं वो पक्षी अंदर उड़ रहे हैं, पिंजरे के अंदर उड़ रहे हैं, क्या वो आनंद कर रहे हैं? नो। वो पक्षी अंदर पिंजरे के इसलिए उड़ रहे हैं, उन्हें कहीं से कोई जगह मिल जाए और वो पिंजरे से बाहर होकर के आजाद होकर के उड़े। अब वो पिंजरा तब तक नहीं खुल सकता जब तक कोई उस पिंजरे को खोले नहीं। हालेलुया। बहुत सी आत्माएं इसी तरीके से, बहुत सी आत्माएं इसी तरीके से परेशान है, बेचैन है, इंतजार कर रही किसी का कि जिस पिंजरे में वो बंद है वो पिंजरा खोल दिया जाए। कौन खोलेगा वो पिंजरा? कोई मनुष्य खोलेगा, कोई जानवर नहीं खोल सकता, क्योंकि उसको खोलना ही अभी बताती जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे। इसलिए मुझे और आपको आत्माएं बचाना है और बहुत सी आत्माएं इंतजार कर रही हैं। उन आत्माओं को मुझे और आपको बचाना है। हालेलुया। आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आत्माओं को बचाया है।
आपको पता है यीशु मसीह ने दो प्रकार से आत्माओं को बचाया, एक सामूहिक रूप में और एक व्यक्तिगत रूप में। हालेलुया। आज भी सामूहिक रूप में बाइबल में ऐसा नहीं दिया गया है कि तुम आराधनाएं करो, तुम ऐसा करो या जो भी कुछ करो, और कहीं पे सभाओं में या कुछ भी ऐसा करके जाकर करो। समूह में, भीड़ में, किसी भी जगह पर तुम जाकर के आराधना कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। आराधना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, और उसके अंदर संदेश। हालेलुया। संदेश, जब वो संदेश लोगों तक पहुंचता है, लोग आशीषित होते हैं। आमीन। हालेलुया। आराधना आवश्यक है, उस आराधना के अंदर जब अब संदेश आता है, आत्माएं बचती हैं। आमीन। बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े स्थानों पर, बड़े बड़े प्रभु के दूत, बड़े बड़े प्रभु के लोग, बड़े बड़े प्रभु के प्रचारक जब प्रचार करते हैं, आत्माएं बचती हैं। यीशु मसीह दो रीति से आत्माएं बचाता था। पहली रीति क्या थी? सामूहिक रूप में आत्माएं बचाना। दूसरा, व्यक्तिगत रूप में आत्माएं बचाना। आमीन। बाइबल की मत्ती रचित सुसमाचार को जब आप अध्ययन करेंगे, 22वें अध्याय तक, ध्यान से सुनिएगा मुझे, आज मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय तक यदि आप देखेंगे तो 22वें अध्याय तक मैं आपको बताना चाहूंगा 22 बार यीशु मसीह ने भीड़ को संबोधित किया। भीड़ शब्द का प्रयोग किया गया। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय तक 22 बार प्रयोग किया गया है। यीशु मसीह ने भीड़ को संबोधित किया, भीड़ शब्द का प्रयोग। और ठीक उसी भीड़ को यदि आप देखेंगे 22वें अध्याय के बाद में, 24वें, 25वें, 26वें अध्याय के अंदर अंत के समय में वही भीड़ जो है वो परिवर्तित हो गई, यीशु की विरोधी हो गई। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई विरोधी हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन जो वचन पहुंच चुका है वो वचन पहुंच चुका है। आमीन। यीशु मसीह ने भीड़ को बहुतायत के साथ में अपने वचन से पूरी तरीके से आशीषित किया है। हालेलुया। आपको और मुझको भी व्यक्तिगत रूप से या जैसे भी रीति से अगर मैं और आप वचन प्रचार कर सकते हैं, मुझे और आपको, यीशु मसीह उस समय वचन प्रचार करता था, वो अपने रीति से प्रचार करता था, लेकिन आज मुझे और आपको मेरे प्रियो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में आपको बताना चाहूंगा। प्लीज बाकी सब लोग इधर ध्यान रखें, बैठने वालों को जल्दी से बैठाइए, वॉलंटियर्स। आपको बता देना चाहूंगा, मुझे और आपको आत्माएं जीतने के लिए यीशु मसीह को टारगेट करना है। यदि मैं और आप आत्मा जीतने के लिए यीशु मसीह को टारगेट नहीं कर रहे हैं, एक भी आत्मा में और आप नहीं जीत सकते। टारगेट करना है यीशु मसीह, ही इज द सेवियर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, जल्दी जल्दी निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 पद से पढ़ें, जोर से पढ़िएगा। हाँ, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। 2 जन खड़े हुए थे, ध्यान करिएगा, और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वो दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे बोली। आमीन। अब मेरी तरफ देखिएगा मेरे प्रियो। नेक्स्ट डे, कौन से दूसरे दिन, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह जा रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से बड़ा था और यीशु मसीह को बहुतायत के साथ में वो जानता था।
और यीशु मसीह के सामने अपने आप को बड़ा छोटा करके प्रतीत करता था और वहां पर बोला, देखो परमेश्वर का मेमना। किससे बोल रहा है वो? अपने चेलों से। दो चेले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बहुत चेले थे, कई चेले थे, लेकिन उन दो चेलों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और जैसे ही उसने ये शब्द बोला, ये परमेश्वर का मेमना है, हालेलुया, उसके दो चेले थे उसी क्षण यीशु मसीह के पीछे हो गए। मेरे प्रियो, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को इंडिकेट नहीं करोगे, कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जान नहीं पाएगा। कई बार हम लोग मैसेज में, कई बार हम लोग सेवकाई में, कई बार बहुत सी चीजों में हम स्वयं को प्रेजेंट करते हैं, हम अपनी बड़ाइयों को प्रेजेंट करते हैं, हम अपनी अच्छाइयों को प्रेजेंट करते हैं। नो, वी हैव टू प्रेजेंट द जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत बड़ा सेवक, और वो प्रेजेंट कर रहा है किसको? यीशु, क्योंकि वो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, वो पापों की क्षमा के लिए क्या क्या करता था? बपतिस्मा देता था। लेकिन यीशु मसीह का बपतिस्मा जब आप पाते हैं मेरे प्रियो, मेरा और आपका उद्धार हो जाता है। मेरी और आपकी आत्मा जो है वो बच जाती है। अब देखें, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के लिए आत्माएं उसकी जीती। निकोदेमस को देखते हैं हम, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 30वां अध्याय। निकोदेमस रात के समय में, पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं आपको ऐसे बताऊं। निकोदेमस रात के समय में प्रभु के पास आया, डरते कांपते आया, क्योंकि वो एक बड़ा व्यवस्थापक था, एक समाज का एक महान लीडर था, लेकिन वो जानता था प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो उद्धार को जानना चाह रहा था, वो अपनी आत्मा को बचाना चाह रहा था, और यीशु मसीह से आकर के कहने लगा, हे गुरु, जब तक प्रभु किसी के साथ ना हो तो वो इन चिन्ह और चमत्कारों को नहीं दिखा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। हालेलुया। हवा जिधर चाहती है उधर बहती है। आमीन। प्रभु ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक परमेश्वर के राज को देख भी। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर निकोदेमस की आत्मा को जीत लिया। हालेलुया। मुझे और आपको व्यक्तिगत रूप में लोगों से बातचीत करनी है, और आत्मा उस समय हम लोग जीत लेते हैं। ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूं, वीडियो बन रहा है, यूट्यूब पे भी जाएगा, बहुत से लोग सुनेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, किसी के लिए आशीष मिलती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी की आत्मा को व्यक्तिगत तौर पर जब तक आप उससे बातचीत नहीं करते तब तक आप किसी की आत्मा को जीत नहीं सकते। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर यदि आप 14 अध्याय को देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने पर्सनली सामरी औरत को प्रचार किया। चौथे अध्याय में मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी आपको। यीशु मसीह को प्रचार करते समय ब्रदर भूख लगी तो चेले तो चले गए भोजन लेने के लिए नगर के अंदर। वो कुएं के ऊपर बैठ गया, और कुएं के ऊपर बैठा, उधर से सामरी औरत आई और उससे पानी मांगने लगा, यीशु मसीह मुझे पानी पिला। स्त्री कहने लगी, तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? तू तो यहूदी है, और मैं सामरी। यीशु ने कहा, यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे पीने के लिए जीवन का जल देता। आमीन, हालेलुया। उसने उसकी सारी हिस्ट्री को वहां पर बता दिया। जिस कुएं पर वो पानी भरने आई थी उस हिस्ट्री को बता दिया। उसने कहा, अपने पति को बुला के लेकर दिया। मैं बिना पति की हूं। हाँ, मैं जानता हूं तू बिना पति की है। अब तक तू 5 पति कर चुकी है। अब जिसके पास है वो भी तेरा पति
नहीं, सारी हिस्ट्री को बता दिया। जब उसने सब कुछ समझा और जब उसने बता दिया, आराधना के विषय में बताया कि हमारे बाप दादा यहां पर आराधना करते थे, उसने कहा हाँ, जिसकी आराधना करते थे वो मैं ही। समझ गई कि मुझे यीशु जो आने वाला था वो मिल गया है मुझे। दौड़ करके गई, वो खुद बची और ढेर सारी आत्माओं को भी उसने बचा दिया। जाकर के उसने गांव में प्रचार कर दिया, मुझे यीशु, मुझे यीशु, जोर से बोलिए, मुझे यीशु, आमीन, हालेलुया। ढेर सारे लोग को लिया ही और आत्मा। यहां पर यीशु मसीह ने पहले एक आत्मा को बचाया और उसके साथ जब ढेर सारे लोग आए तो ढेर सारे लोगों को प्रचार करके उनकी आत्मा को बचाया। मैं सोल भी नहीं, आत्मा ही मैं और आप अगर यहां पर बैठे हुए हैं, यदि मेरी और आपकी आत्मा बची हुई नहीं है तो मेरा और आपका यहां बैठना व्यर्थ है। हालेलुया। आपको मालूम है, एक सर्वे के मुताबिक कलीसिया के लोग आत्माएं जीतने का काम नहीं करते। इस सर्वे के मुताबिक मैंने अध्ययन किया, 98% विश्वासी लोग जो है वो आत्माएं नहीं जीतते। कितने परसेंट? 98%। हमें बोझ नहीं है। आज से मैं जो शुरू कर रहा हूं, मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप जाकर के लोगों को वचन का प्रचार करें, आत्माएं जीतें। 98% कलीसिया के लोग आत्माएं नहीं जीते। लोग कहते हैं ये तो पादरी का काम है। नो, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ द पास्टर, दिस इज द वर्क ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। ये कलीसिया का काम है। मैंने आपको एक सिद्धांत बताया है और वो सिद्धांत है, भेड़ ही भेड़ को जन्म देती है। हालेलुया। भेड़ ही भेड़ को, चरवाहा कभी भी भेड़ को जन्म, किसका काम है ये? कलीसिया का। और कलीसिया नहीं चाहती कलीसिया को जन्म। आज बताती जाओ, this message is not only for the pastor, this is for all, सभी के लिए है ये। हालेलुया। 98% लोग इस कार्य को नहीं करते, लेकिन मुझे और आपको करना है। मैंने आपको कई बार बताया है, आज अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, यदि आज आपकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सिकंदर महान ने जब उसकी मृत्यु हुई थी, उसने अपने लोगों से कहा मेरे हाथ ताबूत से बाहर कर देना और मेरी सारी दौलत जो है मेरे मार्ग पर बिछा देना, तब मेरी अंतिम यात्रा निकालना। ऐसे ही किया। जानते हैं, वो एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, फिलॉसफर था। उसने ये बात इसलिए कही कि मेरे हाथ ताबूत के बाहर इसलिए निकाल देना कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ, मेरी दौलत इसलिए बिछा देना कि ये दौलत जो है दुनियावी दौलत है, कोई अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा। तीसरी बात अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कही थी कि जब मैं मरूं तो मेरे ताबूत को कंधा देने वाले वो हकीम और वो वैद्य होंगे जिन्होंने मेरा इलाज किया है, जिससे लोगों को पता चले कि ये हकीम, ये वैद्य, ये डॉक्टर कुछ नहीं है। जब मृत्यु आती है तो केवल प्रभु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने कहा हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन एक विश्वासी जब मरता है, एक मसीही जब मरता है, यदि उसने प्रभु का कार्य किया है तो वो खाली हाथ नहीं जाता स्वर्ग के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, आप वैसे बहुत दुख में बता चुका हूं। वो खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि जब वो स्वर्ग पर जाएगा, जो आत्मा आपने जीती है वो स्वर्ग पर आत्मा आपको मिलेगी। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो आत्मा आपने इस पृथ्वी पर जीत ली है वो स्वर्ग जाएगी सीधी,
और जब आप वहां पर प्रभु के सामने होगे तो वो आत्मा कहेगी, इस व्यक्ति ने मेरी आत्मा को जीता है। आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। मैं बता चुका हूं आपको पिछली बार में, पिछले दिनों में जब मैंने मुकुट के बारे में बताया, रिवार्ड मिलेगा, आत्माएं जीतने का रिवार्ड है। ढेर सारी आत्माएं वो लेडी लेकर के आ गई और वहां पर यीशु मसीह ने उनको प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद में वो पूरी तरीके से बच गए। 5वें अध्याय में यूहन्ना के बैतसैदा के कुंड के ऊपर जो है प्रभु ने उस व्यक्ति को बचाया जो 38 साल से पड़ा। हालेलुया। यूहन्ना के 8वें अध्याय में उस स्त्री की आत्मा को जीता जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार उसको पथरवा करके मार डालना चाहता है। लोग लेकर के आ गए यीशु मसीह के पास में। यीशु मसीह से कहने लगे, व्यवस्था के अनुसार इसे पथरवा करके मार देना चाहिए, लेकिन तू क्या कहता है? ये भीड़ है यहां पर और एक पापनी स्त्री है। हालेलुया। ये भीड़ है, भीड़ दोषारोपण कर रही है, परखना चाह रही है यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कोई भी जो निष्पाप है वो इसको पहला पकड़े। एक एक करके सब लोग वहां से चले गए, किसी ने भी पत्थर नहीं मारा, क्योंकि वो सारे के सारे they were all sinner। लेकिन उन्होंने जाकर के इस बात को सोचा होगा, हम पापी हैं। लेकिन वहां पर वो स्त्री थी, स्त्री से पूछा यीशु ने, क्या किसी ने तुझे पत्थर तो नहीं मारा? उस स्त्री ने कहा, नहीं। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहूंगा, मुझे और आपको दंड देने का अधिकार केवल यीशु मसीह को। और जिससे यीशु मसीह कहते, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, क्या उसके लिए आशीष की बात होगी? आमीन, हालेलुया। रोमी की पत्री उसके 8वें अध्याय में लिखा है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी। हालेलुया। उस स्त्री की आत्मा वहां पर बच गई, और बचने के बाद में उससे कहा कि आज के बाद कभी पाप नहीं करना। और आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, उस स्त्री की आत्मा बच गई और वो यीशु मसीह का क्या कहते हैं सेवा करने लगी। आमीन, हालेलुया। आज जब वचन मेरे और आपके पास आता है, मैं और आप जब पूरी तरीके से इस बात पर वो हो जाते हैं, कंफर्म हो जाते हैं, वी आर सिनर, और हमारे पाप को जब यीशु मसीह माफ कर देता है, तो हमें भी लोगों के लिए आत्माएं जीतना। वो औरत जो यीशु मसीह के पांव को आंसुओं से भिगो रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी, वहां पर खड़े हुए लोग जिसके घर पर यीशु मसीह आया था, कहने लगे, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता ये कैसी स्त्री है। यीशु मसीह ने कहा, शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना। किसी व्यक्ति के 2 देनदार थे, एक 500 का और एक 50 का। उसने दोनों के पाप क्षमा कर दिए। कौन ज्यादा प्यार करेगा? शमौन ने कहा, जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, इस स्त्री के पाप ज्यादा क्षमा हुए हैं, इसलिए ज्यादा प्यार है। और उस स्त्री से कहा, फिर पाप मत करो। आमीन। वहां पर वो आत्मा जीत गई, मरियम मर गई। मेरे प्रियो, आत्मा जीतना बहुत आवश्यक है। यदि मैं और आप आत्मा नहीं जीत रहे हैं, हम प्रभु की आज्ञा का पालन कदापि नहीं कर रहे, कदापि नहीं कर रहे। हालेलुया। लूका 19 के अंदर अंधे व्यक्ति की आत्मा को जीता गया।
मरकुस 10:16 में 10:46 के अंदर भी देखेंगे, वहां पर एक आत्मा को जीता गया है। और सबसे बड़ी बात यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह सबसे बड़ी बात, मरते मरते भी एक आत्मा को जीत गया। वो किसकी आत्मा थी? काबू की। क्या बोला उससे? आज ही तू मेरे साथ, आमेन, हालेलुया। यदि आप किसी की आत्मा को जीत रहे हैं मेरे प्रियो, आप उसके लिए डायरेक्ट स्वर्ग का टिकट दे रहे हैं। मैंने भी बताया, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो, आप डायरेक्ट उसके लिए स्वर्ग का टिकट दे रहे हैं। यदि आप एक आत्मा जीत रहे हैं, बाइबल ऐसा बताती है, पृथ्वी पर एक आत्मा के बचने पर, बताइए क्या होता है? स्वर्ग में क्या होता है? हजारों स्वर्गदूत, आमेन, हालेलुया, हजारों स्वर्गदूत खुश। मेरे प्रियो, आपके किए हुए कार्य को स्वर्गदूत स्टैंप लगाते हैं, इस व्यक्ति ने यह आत्मा जीती। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पतरस आत्माएं जीतने में माहिर था। यीशु मसीह तो था ही था, पतरस आत्माएं जीतने में माहिर था। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय को देखेंगे, उसमें 2 अध्याय को देखेंगे। जब पवित्र आत्मा उस पर आया, सुन लीजिए, इसे ऐसे सुनिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो जब पवित्र आत्मा से भर गए, जब पवित्र आत्मा से भर गए, क्या वह अन्य भाषा बोलने लगे। और वहां पर जो बड़ी भीड़ वहां मौजूद थी, वो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में सुनने लगे, अपनी अपनी भाषा में सुनने लगे। और उन सुनने वालों पर ऐसा असर आ गया, वो जाकर के चेलों से बाद में पूछने लगे, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, तुम में से हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और उसी दिन कितने लोगों ने बपतिस्मा दिया? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उसी दिन? 3000 लोग। पहले ही दिन 3000 आत्माएं जो थी बचा ली गई पतरस के द्वारा। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, उसने जबरदस्त तरीके से आत्माओं को जीता। और उसके बाद वो जगह जगह जाकर के व्यक्तिगत रूप में भी आत्माओं को जीतने लगा। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में यदि आप देखेंगे, वहां पर कुरनेलियुस की आत्मा उसके परिवार की आत्मा को जीता है। मेरे पास में समय नहीं है कि मैं और ज्यादा आपको डिटेल में बता सकूं। आप घर में पढ़िएगा, जो अध्याय में बताते जा रहा हूं वो घर पे जरूर इस हफ्ते में अध्ययन कीजिएगा। अगले हफ्ते में मैं इसके आगे और भी चीजें बताने के लिए चाह रहा हूं। ये अभी कई संडे तक ये संदेश चलेगा। अगले संडे में होली कमन होगी तो होली कमन के संबंधित होगा, उससे अगले संडे फिर से इसको मैं शुरू करूंगा। हालेलुया, आमीन। पतरस व्यक्तिगत तौर पर उसने आत्मा को जीता, कुरनेलियुस की आत्मा को जीता। और उसके बाद कई जगहों पर वो जाता रहा है, उनकी आत्माओं को पूरी तरीके से वो जीतता रहा है। संत पौलुस, महान सोल सेवर, द ग्रेट सोल सेवर, सेंट पॉल्स, आमीन, हालेलुया। संत पौलुस की जब आप पुस्तकों को पढ़ेंगे, वहां कितनी आत्माएं उसने जीती है। वो जहां जहां आत्मा जीतता था, वहां वहां कलीसिया बनाता था, और वहां वहां किसी एक व्यक्ति को ला करके वो एक वहां पर उसका चरवाहा नियुक्त करके आगे बढ़ जाता था। संत पौलुस ने कई कलीसियाओं को बचाया, कई कलीसियाएं स्थापित की। उन्हीं में से 7 कलीसियाओं को स्वर्ग से यीशु मसीह ने संबोधित किया, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाया जाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 12 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस जो है
वो क्या हो गया है, पकड़ा गया है। और पकड़े जा, ये हाकिम जो था वो यीशु मसीह के विषय में जानना चाहता था, और हाकिम यानी राजा जो था वो बहुत ज्यादा उत्साहित था यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए। पढ़िए क्या कह रहा है। हाकिम ने जो हुआ था उसे देख करके प्रभु के उपदेश से चकित होकर आमेन। लोग बात अक्सर कहते हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अक्सर दोष लगाने वाले लोग पता क्या है, वो दोष ये लगाते हैं कि ईसाई लोग भोले भाले लोगों को जाकर के बरगलाते हैं और उन्हें ईसाई बनाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। मेरे प्रियो, आत्मा जीतना धर्म परिवर्तन नहीं है। आत्मा जीतने का मतलब किसी व्यक्ति का उद्धार करा देना। लोगों का ये विचार है कि हम भोले भाले लोगों को बरगलाते हैं, अरे हम भोले भाले लोगों को स्वर्ग की सच्चाई बताते हैं जो अभी तक उन्हें नहीं पता। और ना केवल भोले भाले लोग, अभी निकोदेमुस के बारे में मैंने आपको बताया, कुरनेलियस के बारे में मैंने आपको बताया, और अभी यहाँ पर राजा के बारे में संत पौलुस जो है उसने क्या किया, जब संत पौलुस ने प्रचार किया तो उसने क्या हो गया, वो विश्वास कर। आमेन। जबरदस्त तरीके से वो उसको विश्वास करा। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 21 और 20 और 21 पर, प्रेरितों के काम और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, हालेलुया, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में। आमेन आमेन। संत पौलुस क्या था, जो बातें उसने प्रभु से सीखी थी लोगों को बताने, लोगों को समझाने और घर घर सिखाने में कभी नहीं। आज हमें से बहुत से लोग किसी के घर प्रार्थना करने जाने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों हम करते हैं ये कॉटेज प्रेयर मीटिंग? मेरे प्रियो, मैं सच बता रहा हूं, अब तक आपके घर में सैकड़ों कॉटेज प्रेयर मीटिंग हो गई होंगी। एक एक कॉटेज मीटिंग जो आपके घर पे होती है उसको परमेश्वर जानता है, और उन कॉटेज प्रेयर मीटिंग के मुताबिक यदि हम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, प्रभु उसका निकल देगा। लिखिएगा, हम लोग जो वचन सुनते हैं उस वचन को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले ना बने। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर भली भांति जानता है कि मैंने और आपने वचन कैसे सुना और किस तरीके से मैं और आप उस वचन को प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर से पढ़ो, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 20 और 21 पर। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। किसके लाभ की? मेरे और आपके लाभ की। उसको उनको बताने और लोगों के सामने और लोगों के सामने घर घर जाके सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा। हाँ, परमेश्वर की ओर मन फिराना, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर। आमेन, हालेलुया। आज मेरा और आपका ये फर्ज बनता है, लोगों को जाकर के बताना है। हालेलुया। विरोधियों से चिंता मत करो, विरोधी तो होंगे, अगर आपके विरोधी नहीं है तो आपकी सेवकाई नहीं है। आमेन, हालेलुया। पास्टर विलियम के बहुत विरोधी हैं, ओपन नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी सेवकाई प्रभु बढ़ा रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है। आमीन। तेजी के साथ बढ़ रही है, अभी आगे और बढ़ेगी। इसलिए संडे आप लोगों ने भविष्यवाणी भी सुनी है, जबरदस्त तरीके से प्रभु उसको करते चले। आमीन। अभी हमने देखा मेरे प्रियो किस तरीके से प्रभु ने कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह
आत्माएं जीतने का काम सामूहिक रूप से करते थे, व्यक्तिगत रूप में करते थे। यीशु मसीह के चेले सामूहिक रूप में करते थे, व्यक्तिगत रूप में करते थे। संत पौलुस आत्माएं जीतने का काम करता था क्योंकि वो खुद बचे थे। इसलिए मेरे प्रिय, मुझे और आपको ये काम करना है। अगर मैं और आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम विश्वासी एब्सोल्युटली राइट। फिर से आ जाए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 19वां पद, पढ़िए जोर से। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और ईसाई मत बनाओ, क्रिश्चियन मत बनाओ, डिसाइपल बनाओ, फॉलोअर बनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आदेश है मेरे और आपके लिए। ये केवल पादरियों के लिए नहीं है। आज जो लोग ये सोचते हैं, हमारे चर्च में एक भाई थे, एक तो बेचारे गुजर गए लेकिन दूसरे बेचारे हैं। जो बेचारे हैं, जो गुजर गए, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हालेलुया। जो गुजर गए वो उन्हें थोड़ा सा बोझ था। जब बोझ था उन्हें कि परमेश्वर का कार्य करना है, हमें प्रार्थना करनी है, जाना है, पहुंचाना है, लेकिन जो भाई हैं अभी इस समय, वो उनसे कह रहे, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये तो पादरियों का काम है, ये पास्टर का काम है, तो पादरियों तुम छोड़ो मेरे साथ। नहीं सर, मुझे जो काम करना है वो काम करना है। अरे तुम बेकार की बातें मत करो। और उस भाई ने आकर के मुझसे कहा, पास्टर वो ऐसा ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा चिंता मत करो, जो ऐसा कह रहा था परमेश्वर उसी को। और आज आप मैं आपको बता देना चाहूंगा, वो भाई जो एक भाई उन भाई को सेवकाई के लिए रोकते थे, आज वो एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक के राइट हैंड। हालेलुया। हमारे चर्च के मेंबर हैं, हमें बहुत बड़ी सेवकाई के राइट हैंड है, सेकंड टू द बॉस, बड़ी सेवकाई के। मेरे प्रियो, कभी विरोध मत करना सेवकाई के लिए, प्रभु तुम्हें पकड़ लेगा। पौलुस विरोधी था, पकड़ लिया उसने। और जितनी किताबें बाइबल में पौलुस ने लिखी, किसी ने नहीं लिखी। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके लिए ये आदेश है। हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर 6वें अध्याय में जब यशायाह ने देखा परमेश्वर सिंहासन में बैठा हुआ है और उसके वस्त्र के घेर से पूरा का पूरा मंदिर भर गया है, चिल्लाने लगा है, प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, अब मैं मर जाऊंगा, मैं पापी हूं, अब मैं मर जाऊंगा। सर्राफ स्वर्गदूत उड़ रहे थे, एक स्वर्गदूत ने आकर के वेदी पर से चिमटे से अंगारे को उठाया और उसको छू लिया और कह दिया तेरे होठ शुद्ध हुए हैं। अब प्रभु ने वहां पर पूछा, तो देख बहुत से लोग हैं, उन लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए कौन जाएगा? और उसी क्षण यशायाह कहने लगा है, मैं चाहूंगा मुझे भेज। आज हम में से कोई है, आज हम में से कोई है जो इस बात को कह सकता है, प्रभु मुझे भेज, मैं चाहूंगा। प्रभु की आवाज इस समय है, मैं और आप बच्चे हैं, मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु पूरी तरीके से चाहता है। आमीन, हालेलुया। कोई है जो जाने के लिए तैयार है?
प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु के लिए आत्माएं बचा लें। आमेन, हालेलुया। यदि आप में से कोई है तो सिर्फ अपने सीने पर हाथ रखिए। कैसे होगा ये मत पूछिए। कुछ लोग सो रहे हैं, कहिए मैं बचाऊंगा परमेश्वर तेरे लिए आत्मा। ये कलीसिया का काम है। रखिए अपने सीने पे हाथ, वरना प्रभु लेखा लेगा। तुम्हें जो सुंदर जिंदगी दी है ना, तुम्हें जो सुंदर जीवन दिया है ना, तुम्हें जो प्रभु बहुत अच्छा अच्छा खाने को देता है ना, अच्छा पहनने को देता है ना, अच्छी जगह घुमाता है, लेखा लेगा प्रभु। मैं तुझे इतनी जगह लेकर के गया, लेकिन तू मेरे लिए कहां गया? आज ये प्रभु से, प्रभु मुझे भेज, मैं तेरे लिए आत्मा भेज, मैं तेरे लिए आत्मा भेज। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष